श्री सीताराम, जय माता दी। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता भगवती आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए। आज का मेरा वीडियो नवरात्रि के प्रथम दिन माता की स्थापना से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माता की चौकी की स्थापना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कलश का स्थान कहाँ देना चाहिए, अखंड ज्योति हमें किस प्रकार से और कौन से अनाज के ऊपर रखना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही कलश में जो हम वस्तुएं डालते हैं उनका क्रम क्या रहेगा, नारियल हमें किस दिशा में और किस प्रकार से रखना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन शास्त्रीय बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर आपको अपने हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो भी तिथि त्योहार हैं उनकी सरल एवं शास्त्रीय पूजा विधि से संबंधित वीडियोस प्राप्त होंगे, तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन माता की जो पूजा अर्चना होती है वह विशेष रूप से होती है। उसमें हमें क्या है कि मुहूर्त को भी देखना होता है कि किस मुहूर्त में हमें घट स्थापना करनी है। और इसके साथ ही उसके बाद फिर बीच के जैसे दिन आते हैं नवरात्रि के, तो उनमें हम नित्य पूजा जैसे करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन प्रथम दिन और आखिरी दिन अंतिम यानी कि नवमी का जो दिन होता है जिसे हम महानवमी भी कहते हैं, तो यह 2 दिन विशेष होते हैं पूजा अर्चना के लिए। तो आज इस वीडियो में पहले चलिए जानते हैं कि माता की चौकी की स्थापना में किस प्रकार से और सरल तरीके से कैसे करनी है। देखिए, जब आप माता की चौकी की स्थापना जहां पर करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करके सभी वस्तुओं को पवित्र कर लेना है। जितनी भी पूजन सामग्री है आप वहां उसमें सभी में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और आप अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि देवी माता की पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अब चौकी के नीचे सबसे पहले आप एक स्वास्तिक या रंगोली बना लें, उसके ऊपर फिर आप चौकी को रखें। चौकी के ऊपर फिर हमें एक, अगर हो सके तो माता का आसन देना चाहिए। यदि नहीं है तो आप पुष्पों का आसन दे दें, या फिर आप कुछ अनाज जैसे गेहूं के या अक्षत डालकर फिर वहां पर आप माता की फोटो मूर्ति जो भी है आप वहां पर उन्हें विराजमान कीजिए। और उसके बाद आप माता का आवाहन कीजिए। हाथ में आप जल ले लीजिए, थोड़े से पुष्प लेकर कुछ दक्षिणा लेकर माता का आवाहन कीजिए कि हे माँ भगवती, आपकी आज नवरात्रि के प्रथम दिन आप हमारे घर पर विराजमान हो, हमारी पूजा को स्वीकार करें। जो भी हमसे गलतियां, जो भी अपराध हो जाएं उन्हें क्षमा करें। और जिस भी मंगल कामना को करके आप यदि स्थापना कर रहे हैं तो वह भी आप जरूर बोलें और माता का आवाहन करें। माता का आवाहन करने के बाद फिर सर्वप्रथम आपको, यदि आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो आपको अखंड ज्योति जलानी होगी। यदि आप अखंड ज्योति नहीं जलाते हैं तो फिर भी आपको एक देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना है। तो यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं या फिर आप ऐसे रोज वाला दिया जला रहे हैं, तो जो दीपक आप जलाएंगे वो आप अपने दाहिने हाथ पर, जैसे कि जो साधक है वो पूरब की तरफ मुख करके पूजा करेगा, तो आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ वह जो ज्योति का स्थान है वह देना है। ज्योति के नीचे आपको गेहूं के दाने डालने चाहिए, क्योंकि देखिए ज्योति जो है वह ज्वलनशील होती है, मंगल का प्रतीक होती है और मंगल के स्थान में हमें गेहूं के दाने डालना ज्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। तो आप यदि रोज का दिया जला रहे हैं या फिर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसके स्थान पर आपको आसन में आपको गेहूं के दाने रखने चाहिए। तो आप दीपक जला लिया आपने और फिर आपको गणेश भगवान के स्थापना करनी होती है। तो गणेश भगवान की स्थापना के लिए आप, यदि आपके पास छोटे से गणेश जी की कोई मूर्ति फोटो हो तो आप उन्हें विराजमान कर लें, या फिर आप सुपारी में कलावा लपेटकर भी गणेश जी का स्थान दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो कलश रखते हैं तो उसी में स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जाता है और उसे ही गणेश भगवान को का मान लिया जाता है। तो इस पर तीनों तरह से आप गणेश जी का आवाहन, मतलब है कि पूजा में सभी विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए गणेश भगवान की स्थापना करके फिर हम घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है, तो देखिए इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। बहुत से लोग ज्वारे अलग बोते हैं और घट स्थापना अलग करते हैं। बहुत से लोग ज्वारे पहले बो देते हैं और उसी के ऊपर घट स्थापना करते हैं। तो यह परंपरा आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कर सकते
सकते हैं, जिस प्रकार से आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। और दोनों विधि ही सही है, दोनों तरह जो विधि है वह दोनों सही है। तो हमारे घर पर हम लोग पहले ज्वारे बोते हैं और ज्वारे के ऊपर ही कलश की स्थापना करते हैं। तो पहले आप किसी भी मिट्टी के प्याले में मिट्टी भरकर ज्वारे बो लीजिए और उसके ऊपर आप अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल आप आटा और हल्दी से बना सकते हैं। अष्टदल कमल बनाने के बाद फिर उसके ऊपर हमें रखना है अपना कलश का पात्र। अब कलश के पात्र में बहुत से लोग मिट्टी का कलश लेते हैं, बहुत से लोग धातु का कलश लेते हैं। तो जो भी आपके घर पर हो आप उसी में करें। सर्वप्रथम आपको उसमें गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद शुद्ध जल से उस कलश को आपको पूरा भर देना है। ध्यान रखिएगा, कलश पूरा भर दीजिएगा। कलश पूरा भरने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा कपूर और गुलाब जल डालना है, ताकि जैसे 8 दिन तक वो जल भरा रखा रहेगा तो उसमें किसी भी तरह की दुर्गंध ना आए, क्योंकि जैसे जल होता है महकने लगता है। तो इसलिए उसमें कपूर और थोड़ा सा गंगा जल गुलाब जल डाल दीजिएगा। और फिर उसके बाद उसमें सबसे पहले चंदन डालते हैं, अष्टगंध जिसे कहा जाता है। आप चंदन डालिए। चंदन के बाद आपको उसमें रोली डालनी है, हल्दी की गांठ डालनी है और हल्दी की गांठ डालने के बाद आपको उसमें सिक्का डालना है, सुपारी डालनी है। जो सिक्का और सुपारी है वही कलश कहते हैं, सिक्का आसन होता है और सुपारी में समस्त देवी देवता विराजमान होते हैं। सिक्का सुपारी डाल, सिक्का आप हो सके तो सोने या चांदी का सिक्का सबसे उत्तम बताया जाता है, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का जो आते हैं 5 का है 10 का है तो वह भी आप उसमें डाल सकते हैं। सिक्का डालने के बाद अब आपको उसमें कलावा लपेटना है। कलश के गले में आप कलावा लपेट दें या फिर आप जनेऊ पहना दें और उसके ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र रखते हैं। पंच पल्लव में आप अशोक के पत्ते, आम के पत्ते और नीम के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र के महीने में नीम वृक्ष की बहुत भारी महिमा होती है। तो आप इनमें से किसी भी तरह के और या फिर आप 5 प्रकार के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं। पंच पल्लव लगाने के बाद आपको पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र आप चावल से भरकर और फिर कलश को बंद कर देते हैं। कलश के ऊपर हम नारियल को रखते हैं। तो जब नारियल जो रखा जाएगा उसमें आप चुनरी या कलावा लपेट कर उसके बाद रखें। कलश जब जो नारियल रखेंगे तो नारियल का जो मुख है वो आप पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि यदि जो कलश जो नारियल है वो यदि सही दिशा में नहीं रखा होता है तो आपको आपकी पूजा का पुण्यफल नहीं प्राप्त होता है और उससे कुछ हानियां ही होती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल का जो कटा वाला हिस्सा होता है, जैसे वृक्ष में जो लगा रहता है उसके बाद उसे काट के हटाया जाता है, तो जो कटा वाला हिस्सा होता है वो नारियल का मुख माना जाता है। तो वो आपको अपनी तरफ रखना है। नारियल रखने के बाद फिर आप की जो घट स्थापना है वह पूर्ण हो जाती है। घट स्थापना करने के बाद अब आपको पूजन प्रारंभ करना है। तो आप देवी माँ की पहले स्नान, यदि आपकी श्री विग्रह है, मूर्ति है पीतल इत्यादि की, तो आप उसको पंचामृत से स्नान कराएं। और यदि आपने फोटो रखी है तो एक कटोरी पास में रख लें और सभी का आचमन, मानसिक आचमन कराते हुए, यानी कि स्नान के भाव से आप सभी के ऊपर जल या गंगा जल ऐसे उतार कर उसी कटोरी में आप जल डालते जाएं। फिर सभी में आपको कलावा, वस्त्र स्वरूप आपको कलावा अर्पित करना है। तो आप अखंड ज्योति में भी कलावा अर्पित करें, कलश में भी अर्पित करें। जो गणेश जी आपने स्थापित किए हैं उनमें भी आप कलावा चढ़ाएं। माता भगवती को हो सके तो साड़ी चढ़ाएं, नहीं तो उन्हें चुनरी पहनाएं। और यदि चुनरी भी आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप माता जी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा पहना दीजिए। आज के दिन या नवरात्रि के किसी भी दिन आपको माता रानी को श्रृंगार सामग्री, वैसे तो 16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए। यदि 16 श्रृंगार नहीं हो पा रहे हैं तो 5, 7, 9 की संख्या में जितने भी हो माता को श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से। इस प्रकार से माता का पूजन हो जाता है। और दिन के अनुसार भी लोग पूजा अर्चना जैसे करते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री माता, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, तो उस हिसाब से पुष्प और भोग बदलते रहते हैं। और जैसे कि नित्य जो आपकी पूजा अर्चना है तो वह आपको इसी प्रकार से करनी है। और फिर आपको भोग लगाना है। भोग लगाकर
आरती करनी है और फिर आपको हवन करना है। हवन नवरात्रि के दिनों में जरूर करना चाहिए। यदि सुबह आपके पास समय नहीं है तो आप शाम के समय जब आरती करें तो तब आप हवन कर लें, लेकिन हवन जरूर करना चाहिए। तभी कहते हैं देवी देवता तृप्त होते हैं। तो बहुत बड़ा नहीं तो आप कोई मिट्टी का प्याला ले लें, उसी में आप कपूर जला लें, या फिर जैसे कि गोबर के झोपले होते हैं वो जलाकर रख लें तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो उसमें आप उसकी भी पूजा करें। पहले उसका जल से आचमन कराएं, टीका चंदन करें, पुष्प चढ़ाएं और फिर आपको 5 आहुति घी की, जैसे कि आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा घी 5 बार डालें, जिसमें आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जो आपका गुरु मंत्र है तो उससे आप डाल दें। नहीं तो आप ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र बोलकर भी 5 आहुति डालें। और उसके बाद आप उसमें घी या बतासे डाल सकते हैं। जो हवन सामग्री आपके पास हो वो आप डालकर और फिर माता को यह जो नित्य होम है वह जरूर करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो भी आप पाठ, सप्तशती माता का पाठ करते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो, जो भी पाठ करते हो आप पाठ करें, आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से नवरात्रि के प्रथम दिन माता की स्थापना और पूजा अर्चना होती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।